हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। वी फाइनली हैव मोमेंटो। जी हाँ, स्टाइल नहीं मार रहा, बहुत महंगा है यार, ये बहुत महंगा है। लाइक मिडिल ईस्टर्न क्लोन्स की क्या रेंज होती है? 1500, 2000, 2500, 3000। दिस इज मोर देन 4000 रुपीज। फिलहाल 4000 रुपये से ज़्यादा का इस टाइम ये आ रहा है। ओके, बट आपको 4000 के आसपास ही मिलेगा, कहीं पे 4200 का, 4300 का, 4500 का, 4800 का ऐसे मिलेगा ये आपको, पर 4000 से ऊपर ही मिलेगा। सिर्फ जो ये ग्रे मार्केट सेलर्स होते हैं यही आपको कुछ 3800 या 3500 के आसपास दे सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे खुली प्रमोट नहीं करूँगा किसी ग्रे मार्केट सेलर को, बिकॉज उनके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इट्स लाइक बाय एट योर ओन रिस्क। ओके, सो दिस इज़ मोमेंटो, और इसके सेंटर होके पूरा एक इवेंट किया गया था मुंबई के अंदर, नुसुक और रिफ्स का दोनों के साथ। सो दे ये था, दिस वाज द मेन लाइक शो स्टॉपर ऑफ दैट होल इवेंट, एंड दे वांटेड टू लॉन्च मोमेंटो। और मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज देयर इंस्पिरेशन या दिस इज देयर डायरेक्ट क्लोन ऑन मोंटाल अरेबियन स्टोंका। और टाइमिंग भी देखी जाए तो काफ़ी सही है। अब इसका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा इसको लेके मैं बड़ा डाइसी था स्टार्टिंग में, बिकॉज आपको याद होगा अफनान ने भी गर्मियों में ऐसा ही एक इवेंट किया था दुबई में, एंड दे वांटेड टू लॉन्च दिस इन दैट इवेंट, राइट? इट वाज सेंट्रिक दिस लाइक सेंटर्ड टू दिस पर्टिकुलर परफ्यूम विच इज तुराथी इलेक्ट्रिक। और इसका एक बड़ा मिक्स रिस्पॉन्स रहा था। कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आया था, कुछ लोगों लाइक भाई जिस चीज़ के लिए मिडिल ईस्ट फेमस है वो ही नहीं दी, दैट इज़ परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेविटी, जो कि यहाँ काफ़ी कम मिली लोगों को। और ऊपर से गर्मियों में वैसे भी फ्रेश एंड ड्राई फेल हो जाते हैं, तो इनका लॉन्च करने का जो विंडो था वो भी बहुत ही पेक्यूलियर था। तो वहाँ पे इट हैड मिक्स रिस्पॉन्स कि कुछ लोगों को तो काफ़ी पसंद है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, दिस एंड दैट, एंड कुछ वो लाइक कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है और ऊपर से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड भी, बिकॉज ओरिजिनल इज परफॉर्मिंग लाइक स्ट्रेट 12 आवर्स एक्स ने हीलो ब्लू तलिस्मान, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ये क्लोन है और जिसका काम ही है ये कि ज़्यादा परफॉर्मेंस देना, ये वही नहीं कर पाया, सो वहाँ पे बात खराब हो जाती। इसका प्रीडिसेसर जो था तुराथी ब्लू, इट वाज आल्सो अ मॉन्स्टर परफॉर्मर, लाइक आराम से 12 घंटे तक आराम से महकता था कपड़ों पे, बट देन the sequel didn't perform that well. Anyway, so this is Momento by Riffs, and the bottle is quite heavy and massive, totally black and gold, और प्रेजेंटेशन पे बहुत पैसा फूका गया भाई इसका। देखो ये दिस इज हाउ दिस सिट्स, और ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई एक शो पीस हो, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, एंड या लुक एट द रिफ्लेक्शन, राइट? फील्स रीगल, वेरी luxurious, and it's like a showcase, right? So this is the bottle, और बॉटल अपने आप में भी एक वर्क ऑफ आर्ट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पैसे फूके हैं बहुत ज़्यादा तो इसलिए तारीफ करूंगा, नो 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 नो, चीज़ें हैं तो हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। और सच बताऊं, 4000 रुपये देने के बाद ऐसी चीज़ें दिख रही हैं तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो बेसिक सी बॉटल अगर आ जाती है ना 4000 के बाद, आई लाइक कि ठीक है यार, मिडल ईस्ट हो आप तो आप कम से कम प्रेजेंटेशन पे इतना पैसा फूकते हो तो वो करो, तो करना चाहिए, वो तो यहाँ पे वो किया गया है। सो दिस इज द बॉटल, दिस इज अ वेरी हैवी बॉटल, और इसका कैप, मैंने आज तक ऐसा कैप नहीं देखा किसी परफ्यूम का। लेट मी शो यू, लुक एट दिस। कैप लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, बिकॉज दिस इज हॉलो, दिस इज हॉलो, इट्स लाइक अ फ्रेम। यहाँ पे लोहे का अंदर से आर या फिर रिस्क कुछ एन कुछ लिखा हुआ है, एंड दिस इज हॉलो अंदर, यू कैन सी दैट। मतलब कोई कैप कुछ भी नहीं है, कोई कवर कुछ नहीं है। आप इसको लगाओ मत लगाओ, ये ऐसा ही रहने वाला है, ये जैसे बिना कैप के, क्योंकि एयर इज गोइंग टू पास एनीवे, आप देख सकते हैं, राइट? एंड ये एक लाइक मेटालिक कैप है, ओके, और बहुत हैवी है। और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, दिस फील्स लाइक क्वाइट, अब कैमरे में इतना अच्छे से नजर नहीं आएगा ना, पता चलेगा, रियल में जब आप देखेंगे तो ये डिटेल काफ़ी अच्छी लगेगी आपको देखने में। एंड वन मोर थिंग विच आई क्वाइट लाइक इज दिस इज अ मैग्नीफाइंग लाइक थिंग, इफ यू कैन सी, राइट? ये मैग्नीफाइंग है, मतलब अगर आप ऐसे अपनी फिंगर देखेंगे इसके सामने रखेंगे तो वो मैग्नीफाई करेगी, ओके, लाइक इट विल मैग्नीफाई द लाइक अ मिरर, इट्स अ मैग्नीफाइंग मिरर, जस्ट सो यू नो। ओके, सो हो गई प्रेजेंटेशन, इट्स अ गुड वन, जस्ट सो यू नो। एक बार एटमाइजर टेस्ट हो जाए, यस, क्वाइट थिक, voluminous, viscous, like very viscous. Wow. कंट्रोल एटमाइजर बहुत ही बेहतरीन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द परफ्यूम।
This is their take on Montal Arabian Tonka, which is a warm, spicy, sweet, sugary, caramelly, tad woody और साथ में एक रोज का टच है यहाँ पे एंड एन एम्ब्री फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है। ओपनिंग इसकी होती है यार, टेस्ट स्ट्रिप पे कर ही लेते हैं यार, अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अल्कोहल रश मिलेगा, बहुत ज़्यादा नाक की तरफ चढ़ेगा आपको। देयर इज सैफ्रॉन जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, लाइक सैफ्रॉन इज ओवर पावरिंग। देयर इज अ टच ऑफ रोज, और रोज डोमिनेंट नहीं है, रोज पीछे एक मिठास लेकर एक फ्लोरल एलिमेंट दे रहा है। टोंका बीन इज वेरी एविडेंट, पचूली जैसा एक टोंका बीन साथ में चल रहा है यहाँ पे, विच इज डार्क, अर्थी, वेल राउंड एंड बहुत ही बहुत ही थिक। एम्बर, एक वुडी एसेंस है यहाँ पे, आई कैन नॉट रिकॉल किस टाइप का वुड है यहाँ पे। हल्की सी फ्रेशनेस है, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कोई सिट्रसी फ्रेशनेस है, आई डोंट नो। इट्स प्रॉब्ली ऑरेंज ब्लॉसम, इट्स प्रॉब्ली ऑरेंज ब्लॉसम। कैरामेल एंड शुगरी, बहुत शुगरी है, लाइक चाशनी जैसा कुछ। नाउ ओवरऑल द सेंट प्रोफाइल इज ब्यूटिफुल, और ये सेंट प्रोफाइल लिनियर है, कोई बदलाव नहीं होने वाला, सेम वैसी रहने वाली है। इट्स अ फ्लैट फ्रेग्रेंस, यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं होंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि इनिशियल इंप्रेशन ऐसा हो कि आगे तक रहे, जो आगे जाके ये चेंज हो जाती है, हमें पसंद नहीं आता। सो दिस इज दैट फ्रेग्रेंस, ये आपको पसंद आएगा बिकॉज ये ऐसे रहने वाला है। सर्दियों के लिए बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, बिकॉज सर्दियों में इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म, इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड, इट इज़ गोइंग टू गिव देम द पीपल अराउंड यू अ वार्म, थोड़ा मिठास, थोड़ा स्पाइसी सा टच विद सम रोज, ऑलमोस्ट एक गोरमॉन टाइप टच, राइट। और हल्का हल्का कॉफ़ी जैसा भी एक नुआंस यहाँ पे है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कॉफ़ी, वो काफ़ी शार्प और काफ़ी बिटर टाइप होता है, वो यहाँ नहीं है। एक मीठी सी कॉफ़ी, या फिर यू विल ऑल्सो रेजोनेट समथिंग लाइक आप किसी बेकरी के अंदर हैं, जहाँ पे आपको टूटी फ्रूटी खुशबू आती है, हल्का सा रोज़ का सा जो वहाँ पे टच होता है टूटी फ्रूटी के अंदर, वो मिलता है, मिठास मिलती है, एक वनीला की एक केकीनेस मिलती है। सो आपके ऐसे ऐसे नुआंस आएंगे, और यू कैन कॉल इट अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी अपस्टेट अपस्केल काइंड ऑफ अ कैफ़े, जहाँ पे आपको ये सारा कंकॉक्शन हवा में मिलता रहता है। तो कुछ ऐसा भी है ये। अच्छा परफॉर्मर भी है ये, कम से कम मिनिमम आपको 8 घंटे देगा, और मैक्सिमम 12 आवर्स तक भी देगा आपको ये परफॉर्मेंस में। प्रोजेक्शन इसका 1 से 1.5 घंटे का, प्यार से, बहुत ही प्यार से चलेगा। थिक है, एयरी नहीं है, थिक है, बहुत ही वॉल्यूमस है, विस्कोसिटी है, थिकनेस है, गाढ़ापन है इसके अंदर। स्वीट है, बट ओवर पावरलिंग स्वीट नहीं, सिकनिंग स्वीट नहीं है। देयर इज अ स्वीटनेस, सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा सा हल्का सा डार्क और इंटेंस भी है। इट इज अ ब्यूटिफुल सेंट प्रोफाइल। ओके, सो नाउ जो इन्होंने इवेंट किया था इसके सेंटर्ड होके, सो नाउ इट कैन बी सीन कि हाँ फ्रेग्रेंस अच्छा है। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट फ्रेग्रेंस इज वाओ लाइक माइंड ब्लोइंग, नो, फ्रेग्रेंस इज गुड, इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। बिकॉज एक तो यहाँ पे एक कोई जर्नी नहीं है, मुझे पसंद आते हैं ऐसे फ्रेग्रेंस जहाँ पे एक जर्नी होती है। मुझे अच्छा लगता है कि पूरे दिन में मैं सुबह कुछ फ्रेग्रेंस को लगाऊं और धीरे धीरे कुछ और बने, फिर कुछ और बने, तो एक जर्नी होती है, मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि फ्रेग्रेंस मेरे साथ साथ चल रही है और इवॉल्व भी हो रही है। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये जो सुबह है वैसा ही शाम को है। सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छी है, अभी हल्की हल्की भीनी भीनी सी ठंड शुरू हो गई, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। आई लव दिस पिंक विंटर जो शुरू हो जाती है, गुलाबी सी सर्दी शुरू हो जाती है, मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ पे आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेग्रेंस जो अभी से शुरू कर सकते हैं और आगे तक लगा सकते हैं। दिस इज़ विमेंस फ्रेंडली। विमेन, अगर आप इस चैनल पे देख रही हैं इस वीडियो को, यू विल लव इट, यू विल डेफिनेटली लव इट। इट्स गोइंग टू बी योर स्टेपल फॉर दिस विंटर्स वेरी इजीली। एंड मेंस, प्लीज डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग दिस, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल। येस, द प्राइस इज क्रेजी, और शायद इसीलिए बिकॉज अभी आया है, अभी शुरू ही हुआ है। थोड़ा टाइम लीजिए, नवंबर तक वेट कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि दिसंबर तक भी वेट कर लीजिए। आई एम प्रिटी श्योर इसके प्राइसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, 3500 तक भी मिल जाएगा, उठा लीजिए, काफ़ी अच्छा है, लाइक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, ओपनिंग इसकी थोड़ी इतनी मुझे लगता है अच्छी नहीं है। ओपनिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है जो एक होता है ना, ऑयल कंसंट्रेशन इतना बूस्ट कर देते हैं कि नोट्स इतना ओवर पावरिंग होते हैं कि चुभने लग जाते हैं, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ हो रही है। तो थोड़ा सेटल, मैं भी अभी मुश्किल से इसको आए हुए 3-4 दिन हुए हैं, तो उसमें भी ये थोड़ा सा अभी सेटल हो रहा है। शायद ये हफ्ता 10 दिन बाद और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। ओके, अब वही है, वी आर अ रिव्यूअर,
तो हमें थोड़ा सा रहता है कि यार आया है तो बात करनी चाहिए। एंड बट मैंने फिर भी इसको 3 से 4 दिन सेटल होने के लिए रखा। और उसके बाद मैंने कल इसकी टेस्टिंग की थी। कल मुझे जो परफॉर्मेंस मिली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और परफॉर्मेंस की सच में अच्छी है। अभी भी मेरे कल के जो कपड़े हैं उन पे ये सुबह तक भी, आज सुबह तक भी इसकी स्मेल आ रही थी, इसकी महक आ रही थी काफ़ी सॉफ्ट वे में, तो मुझे अच्छा लगा। तो इज़ दिस अ वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस? यस, आप इसे पहन सकते हैं, आप इसे मतलब विमेन मैन दोनों पहन सकते हैं। और आई थिंक अगर आप मॉनसून की रातों में भी इसे पहन सकते हैं। हाँ, पीक समर से मत पहनिएगा इसको, पीक समर से मत पहनिएगा। पीक विंटर्स में इट्स गोइंग टू शाइन लाइक क्रेजी। पीक समर से मत पहनिएगा, जैसे कि अप्रैल मई जून में मत पहनिएगा। स्प्रिंग में पहन सकते हैं, मॉनसून में पहन सकते हैं, तो वहाँ पे ये दिस इज वर्सेटाइल, यूनिसेक्स, टोटली यूनिसेक्स। मेन विमेन दोनों बोथ कैन वेयर इट एंड पुल इट एंड एंजॉय इट। ओके, एंड मार्क्स क्या देंगे? मार्क्स आई विल रेट इट 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि सेंटर प्रोफाइल अच्छी है। प्राइस की वजह से मैं इसको थोड़ा पॉइंट्स कम दे रहा हूँ, प्राइस बहुत ज़्यादा है फॉर अ मिडिल ईस्टर्न क्लोन। क्वालिटी भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेयर एंड देयर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रखा है, सो दैट एज वेल। सो या 8, दैट्स वाई 8 आउट ऑफ 10। बट स्टिल दैट बीइंग सेड, आई विल से कि इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस एंड 8 आउट 10 इट टोटली डिजर्विंग, बिकॉज वही चीज़ है कि खुशबू अच्छी है और जो वेदर आने वाला है इट्स गोइंग टू सूट इट अ लॉट। और साथ में जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है इट इज़ गोइंग टू प्लीज मेनी पीपल, कॉम्प्लीमेंट पुलर भी है। सो आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 इज अ जस्टिफाइड मार्किंग फॉर दिस फ्रेग्रेंस। की प्राइस एक बार थोड़ा सा लेवल में आ जाए तो फिर इट इज़ अ 10 आउट ऑफ 10। लाइक प्राइस अगर इसका 3000 के आसपास, 2800 के आसपास आ गया, 10 आउट ऑफ 10 फ्रेग्रेंस फॉर रियल। जो उसकी क्वालिटी मुझे पता है वो हफ्ते 10 दिन में अपने आप सेटल हो जाएगी, तो ओपनिंग भी इसकी थोड़ी सही हो जाएगी। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू हैपन विद दिस फ्रेग्रेंस एंड सो फार आई हैव हैड गुड एक्सपीरियंस विद दिस वन। बाकी देखते हैं और क्या आगे है। लाइनअप में काफ़ी कुछ है, बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस आ रहे हैं, लॉन्च भी हो रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं जिनका मौसम आ गया, जिनके बारे में बात करने में मज़ा आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी, लेट्स सी। आगे काफ़ी सारा कंटेंट आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए कि जब भी आप परफ्यूम को ट्राई करते हैं या आपको लगता है कि यार परफॉर्म नहीं कर रहा, लॉन्जेविटी नहीं मिल रही, क्वालिटी ऐसी ये वो, तो उसको टाइम दीजिए, उसे सेटल होने दीजिए, उसे दीजिए हफ्ता 10 दिन दीजिए, उसे सेटल होने दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये अब थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा बैलेंस आउट हो गया, परफॉर्म हो गया। बिकॉज दिस इज साइंस। आप एकदम से जैसे इसे स्प्रे करते हैं देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपके पास हवा जो होगी वो ड्राई होगी, अच्छे से महकेगा, अच्छे से फैलेगा। हवा में ह्यूमिडिटी होगी, ये वहीं वहीं गिर जाएगा। बिल्कुल हवा में आते ही रिएक्शन होगा नहीं, बिकॉज हवा में पानी बहुत ज़्यादा है, और पानी के साथ जैसे अल्कोहल रिएक्ट करेगा इट विल फ्लैटन डाउन, तो वहाँ पे वो काम नहीं हो पाएगा। राइट, जो आप सोच रहे हैं, अगर हाई हीट होगी तो बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा और बहुत जल्दी हवा में फैलेगा। ओके, और सर्दियां होंगी तो धीरे 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 हवा में जाएगा, और जैसे ही आपको जिस टाइप का सेंट प्रोफाइल है उसी टाइप का ही आपको एसेंस देगा। कि सर्दी ज़्यादा होगी तो वार्म सेंट प्रोफाइल आपको ज़्यादा पसंद आएगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो आपको फ्रेश सेंट प्रोफाइल ज़्यादा पसंद आएगी। सो इन चीज़ों को समझिए। जब आप फ्रेग्रेंस खरीदते हैं तो ऐसे मत खरीदिए कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैंने पैसे दिए, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। प्लीज़ इस जो ये लेमन कैटेगरी जो आप दिमाग में लेके चलते हो, इसको निकाल के बाहर आइए। परफ्यूम्स के लिए पैसे दे रहे हैं तो परफ्यूम का साइंस भी समझिए कि परफ्यूम्स को कैसे इंजॉय करना है। ये नहीं मैंने पैसे दिए मुझे सब कुछ चाहिए, चाहे भाड़ में जाए, बाहर ह्यूमिडिटी हो रही है, तूफान आ रहा है, आग लग रही है, आई डोंट केयर। मैंने 50 रुपए दिए, मैंने 100 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, 5000 रुपए दिए, मुझे मेरा 100% एक्सपीरियंस चाहिए। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके, सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जो इंस्टेंटली हवा में होता है। हवा में जब वो होगा तो हवा का क्या हाल है आपके आसपास, वो उस पर डिपेंड करता है कि परफ्यूम कैसा परफॉर्म करने वाला है, कैसा उसका आपका पूरा एसेंस रहने वाला है। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि 3 से 4 दिन उसे रखिए, लेट इट सेटल डाउन, और टाइम दीजिए उसको थोड़ा, और वो वेल बैलेंस हो जाए, तब उसे जज कीजिए। ओके, सो आई होप लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।